तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवा रखा है, मतलब अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, अगर अभी तक आपको आपका एटीएम नहीं मिला है तो किस तरीके से मिल सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा, फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एटीएम लेने के लिए साइन आना जरूरी है। मतलब अगर आपने खाता खुलवाया है और अगर आपने अभी तक उसमें साइन नहीं किया है तो पहले साइन सीख लीजिए, साइन वहां जाकर के अप टू डेट करवा लीजिए, उसके बाद आप एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको साइन नहीं आता है, आपने छाप दिया है, अंगूठे का छाप दिया है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको एटीएम नहीं मिलेगा। आप भूल जाइए एटीएम के बारे में, क्योंकि पढ़े लिखे को ही एटीएम दिया जाता है। तो अगर आप एटीएम लेना चाहते हैं तो आप साइन करना सीख लीजिए, अपना मतलब अपना नाम लिखना सीख लीजिए, उसके बाद वहां जाकर के ब्रांच में जाकर के अप टू डेट करवा लीजिए, उसके बाद आपको एटीएम मिल जाएगा। दूसरा सिस्टम है, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले आपको एटीएम नहीं देते हैं, क्योंकि उसका एक रूल है कि 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़कियों या फिर मतलब जो भी इंसान है उनको एटीएम नहीं दिया जाता है। 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को ही एटीएम दिया जाता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक का एक रूल है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आपने साइन भी किया है, आपको साइन आता है, अगर एटीएम नहीं मिल रहा है तो जानिए किस तरीके से आपको मिल सकता है। अगर आपने खाता सीएसपी में खुलवा रखा है, मतलब मिनी ब्रांच में, जनधन वाले बैंक में खुलवा रखा है, सेंट्रल बैंक के जनधन वाले बैंक में खुलवा रखा है, तो आपको एटीएम इस तरीके से मिलेगा। मतलब आपको उसके पास जाना पड़ेगा, सीएसपी वाले के पास, आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, बैंक पासबुक मतलब पासबुक छोटा वाला दिया जाता है और नॉर्मल पासबुक भी दिया जाता है, और उसके बाद फोटो लेके जाना पड़ेगा। ये तीनों चीज आपको वहां जाकर के बोलना पड़ेगा, मुझे एटीएम की जरूरत है, मुझे एटीएम चाहिए। तब वो लोग एक एटीएम वाला फॉर्म भर करके साइन उन करके छाप उप मार करके आपको दे देंगे। उसके बाद आपको भेज देंगे मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच में जाकर के वो एप्लीकेशन मतलब वो वाला फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड आपके पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा। अगर आपने मेन ब्रांच में खुलवा रखा है तो मेन ब्रांच का भी यही पॉलिसी है, आपको मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां बोलना पड़ेगा कि मुझे एटीएम चाहिए, आपको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, उसके बाद एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा, मतलब एटीएम वाला फॉर्म। उसके बाद आपको आपका एटीएम मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एटीएम अगर चाहिए तो आपको किस तरीके से मिल सकता है। अगर आप साइन करना नहीं जानते हैं तो आपको एटीएम नहीं मिलेगा। 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़कियों को एटीएम नहीं दिया जाता है। 18 साल से ज्यादा के उम्र के लड़का लड़कियों को या फिर औरत या फिर मर्द को एटीएम दिया जाता है, लेकिन उसके लिए साइन आना जरूरी है। अगर मिनी ब्रांच में खुलवा रखे हैं तो वहां पे जाकर के आपको बोलना पड़ेगा, वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म में साइन उन कर करके हर चीज भर करके आपको मेन ब्रांच भेजेंगे, वहां जाकर के आपको एटीएम अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। अगर आपने मेन ब्रांच में खुलवा रखा है तो वहां पे भी आपको उसी तरीके से फॉर्म लेना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस में आपको एटीएम मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वो जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।